सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बिहार के घरों में और यूपी के घरों में खासकर बहुत पसंद की जाती है। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल सी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हमें इसके लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने यहाँ पर आधा प्याज बारीक कट करके ले लिया है। साथ ही मैंने ले लिया है आलू, 2 से 3 आलू उबले हुए ले लें। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है जीरा 1/4 टेबल स्पून, लाल मिर्च साबुत, तेज पत्ता और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब ले लेंगे। और साथ ही हमने लिया यहाँ पे सूखे मसालों में धनिया पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च और नमक। कई लोग स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च रख लें, और जो लोग कम खाना पसंद करते हैं तो इसीलिए अपने हिसाब से ही आप अपनी सब्जी में मिर्च और नमक रखें, और नमक स्वाद अनुसार। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे देख के तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स ये क्या है। ये है कुम्हरौरी। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल गरम कर लिया है, गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम ये कुम्हड़ा की बड़ियाँ, अदौड़ी, इसे हल्का हल्का सा लाल कर लेंगे। इस तरह से इसका कलर चेंज होना चाहिए हल्की हल्की। इसे हमें बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है। तो ये हमारे इस तरह से हमें भून करके निकाल लेना है। फ्रेंड्स ये तो बहुत ही हल्की है, ये तो देखने से ही हल्की लग रही है। कई बार क्या होता है कि हमारी कुम्हड़ियाँ अच्छी नहीं बनती, कुम्हड़े की बड़ियाँ, तो हम उसे क्या करते हैं इस तरह से फ्राई करके भून करके इसे हम गर्म पानी में डाल करके रख देते हैं, जिससे कि ये हमारी सब्जियों में सॉफ्ट आकर बनती है। साथ ही हम हाथों से क्रश किया हुआ आलू उबले हुए भून लेंगे थोड़ा सा, इससे हमारी सब्जियों का टेस्ट और अच्छा आएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आलू को उबालने के बाद कट नहीं करना है नाइफ से, हमें सिर्फ हाथों से क्रश कर देना है। इससे हमारी सब्जियों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इस स्टेज पे हम थोड़े सा आलू में हल्दी डाल लेंगे और साथ ही लाल मिर्च और नमक बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, जिससे कि हमारी आलू का टेस्ट अच्छा आए भुनने के बाद। इसे आप हाई टू मीडियम फ्लेम पे भून करके निकाल लेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर। तो आलू भी भून करके हमारे तैयार हैं। ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है, तो इसे भी निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डाल करके सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। आगे का प्रोसेस। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों तेल डाल लेंगे। ये आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं सब्जी। और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे तेल गर्म होने के साथ जीरा। और फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, हींग हमारे पाचन के लिए अच्छा रहता है, तो आप चाहे तो डालें, अदरवाइज बिना हींग के भी बना सकते हैं। और साथ ही सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता, और इसके साथ ही हम प्याज, ऐड करके मिला लेंगे। इसके साथ ही हम लहसुन मिर्च डाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा पिंकिश होने तक प्याज को भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आप अपने मसाले भुने।
जब हमारे प्याज के कलर चेंज होने लगेंगे, इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। धनिया हम लास्ट में डालेंगे, यानी थोड़ा सा इन मसालों के भुनने के बाद हम धनिया ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे घरों में ज़्यादातर मंगलवार को पंचफोरन की सब्जियां खाई जाती हैं और आलू कुम्हरोरी की सब्जियां ज़्यादातर पंचफोरन वाली बनाई जाती है। चावल बनाए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं और बहुत ही चाव से खाए। अगर आप अदौड़ी और आलू की पंचफोरन वाली सब्जी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिखें, तो मैं वो रेसिपी भी अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो प्याज को पीस करके भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही फ्रेंड्स, हम इन सब्जियों में, इस तरह की सब्जियों में गर्म पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे हमारी सब्जियों का टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने दूसरे फ्लेम पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारे मसाले लगभग भून करके तैयार है। अब इस स्टेज पे हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि इस स्टेज पे हमने ऑयल बहुत कम डाला है और मसाले चिपकने लगती है कढ़ाई में, तो जो हमने गर्म पानी किया है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे प्याज अच्छे से गल जाए, ये मिले जुले हो जाए सब्जियों में। इस तरह से हम इसे भून लेंगे। तो अब इस स्टेज पे जैसे कि मसाले चिपकने लगे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे और इसे हम ढक करके लो फ्लेम पे मसालों को अच्छे से पकने देंगे। तो 1 मिनट हो जाने के बाद हम इसका फिर से एक बार सब्जियों को चेक कर लेंगे। इस तरह से मिला लें ताकि मसाले हमारे फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस स्टेज पे या सब्जी बनने के बाद भी अगर इसमें हाफ टेबल स्पून आप घी डाल देंगे तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज बिना घी के भी सब्जी काफ़ी टेस्टी बनता है। और साथ ही इसमें आप चाहे तो घर का गरम मसाला वो पिसा डालें या कोई भी मार्केट से लाया हुआ गरम मसाला, तो इसमें और भी अच्छा टेस्ट आएगा। वो ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो गरम मसाला डालें, अदरवाइज आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इस स्टेज पे देखिए ऑयल निकलने लगी है हमारे मसालों में से, तो हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट आलूओं में मसालों को भून लेने के साथ ही 1 से 2 मिनट के बाद आलूओं को भून लेने के साथ हम इसमें डाल देंगे गरम किया हुआ पानी। सावधानी से डालें क्योंकि हम गरम पानी डाल रहे हैं तो काफ़ी उबाल आती है। तो आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग, अगर आप रोटी में खाना चाहते हैं और राइस में तो अपने अकॉर्डिंग रख लें, अदरवाइज 1 गिलास इसमें गरम किया हुआ पानी डालेंगे तो ग्रेवी काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ और जैसे ही उबाल आने लगेगी तो हम इस स्टेज पे इसमें अदौड़ी, जैसे ही पानी में उबाल लाने लगा है इस स्टेज पे हम इसमें कुम्हरोरी डाल लेंगे और इसे भी मिला लेंगे।
और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप गर्म पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, बट ध्यान रखें कि पानी में जब उबाल आए उसके बाद ही हमें कुम्हलौरी को सब्जी में डालनी है। इसे हम इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए ये बन करके तैयार है। इसे आप हाथों से भी चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए हमारी ये सब्जी आलू कुम्हलौरी की बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहारी खाना वंस अगेन।